हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फेमस ग्रीक राइटर प्लॉटस की फेमस कॉमेडी द ब्रदर्स मिनैकमस की समरी लेकर आया हूँ। ये प्ले उन्होंने दूसरी सेंचुरी में लिखा था। इस प्ले से प्रभावित होकर शेक्सपियर ने एक वर्क लिखा है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, और हिंदी में भी एक मूवी बनी है अंगूर। मैंने ये जो करेक्टर्स है सारे के सारे उनकी फ़ोटो वहीं से ही ली है। अब इस प्ले की जो मेन थीम है वो है मिस्टेकन आइडेंटिटी। इसमें एक फादर हैं जिनका नाम है मोस्टस, और वो एक व्यापारी हैं। उनके दो जुड़वा बेटे हैं जिनका एक का नाम है मिनैकमस और दूसरे का नाम है सोसिक्लीस। अब एक तो इन दोनों की शक्ल सेम है, और एक इन दोनों के जो गुलाम होंगे यानी कि पेनिकुलस और मसैनियो, इन दोनों की शक्ल भी बिल्कुल सेम है। तो मिस्टेकन आइडेंटिटी जो इसकी मेन थीम है, स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि मोस्टस एक व्यापारी हैं और वो अपने बेटे, जुड़वा बेटे हैं ये, मिनैकमस को लेकर व्यापार करने जाते हैं। वहाँ पर एक अमीर व्यापारी है जिसके कोई बच्चा नहीं है, वो मिनैकमस को किडनैप कर लेता है। फादर इस दुख से मर जाते हैं, तो जो उनके बच्चों के दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं, वो सोसिक्लीस का नाम भी मिनैकमस सेकंड रख देते हैं दूसरे बेटे की याद में। इसके बाद स्टोरी कुछ साल आगे स्टार्ट होती है। दोनों भाई बड़े हो चुके हैं। जो मिनैकमस है वो एपिडामस नाम के शहर में रहता है, और जो दूसरा भाई सोसिक्लीस है वो सिराकस नाम के शहर में रहता है, और 6 साल से अपने भाई को अपने गुलाम मसैनियों के साथ ढूंढ रहा है। ढूंढते ढूंढते वो भी एपिडामस की में पहुंच जाता है। तो मसैनियो सोसिक्लीस को बताता है कि एपिडामस के लोग बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, वो पैसा वगैरह छीन लेते हैं। वैसे भी 6 साल से हम ढूंढ रहे हैं, हमारे पास कोई पैसा बचा नहीं है, बहुत कम पैसे हमारे पास बचे हैं। तो सोसिक्लीस कहता है कि मसैनियो, तुम ये मेरा पर्स संभाल लो, मैं जाकर भैया को ढूंढता हूँ। और वो जाकर गलियों में, एपिडामस की गलियों में अपने भाई को ढूंढना शुरू करता है। मिनैकमस जो है उसकी शादी हो चुकी है, उसकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, जिसके कारण वो एक दिन अपनी वाइफ की एक कीमती ड्रेस चोरी करता है और अपने नौकर पेनिकुलस के साथ में इरोटिम नाम की एक प्रोस्टिट्यूट के घर जाता है और उसे वो ड्रेस गिफ्ट कर देता है। ये वही दिन है जिस दिन सोसिक्लीस अपने भाई को एपिडामस की गलियों में ढूंढ रहा है। अब इरोटिम जो है वो ड्रेस पाकर खुश हो जाती है, और इधर मिनैकमस कहता है कि मैं तुम्हें आज एक बढ़िया पार्टी भी दूंगा। तो उसके कुक पार्टी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। मिनैकमस और पेनिकुलस को कोई काम हो जाता है और वो दोनों जने कहीं चले जाते हैं। सोसिक्लीस जब इरोटिम की गली से गुजरता है तो उसके जो कुक हैं, शाम का टाइम हो चुका है, सोसिक्लीस के जो इरोटिम के कुक हैं वो सोसिक्लीस को मिनैकमस समझ लेते हैं और उसे कहते हैं कि आओ, खाना तैयार है। अब सोसिक्लिस पहले सोच में पड़ जाता है, क्योंकि मसैनियों ने कहा था यहाँ के लोग बड़े तेज होते हैं। लेकिन अब वो ये सोचता है कि पैसे तो मेरे पास है नहीं, पर्स तो मैंने मसैनियों को दे रखा है, और हो सकता है यहाँ पे मुझे भैया मिल जाएं, इसलिए वो पार्टी में चला जाता है। इरोटिम उसे खाना वगैरह खिलाती है और उसे ड्रेस देकर कहती है कि ये ड्रेस थोड़ी सी मेरे को ऑल्टर करवा कर आप ला दो। सोसिकली सोचता है कि मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, इस ड्रेस को बेचकर मैं कुछ पैसे कमा सकता हूँ, इसलिए वो ड्रेस ले लेता है। तभी वहाँ पे पेनिकुलस पहुंच जाता है। पेनिकुलस पहुंचकर कर सोसिक्लीस को, क्योंकि दोनों की शक्ल मिलती है, तो पेनिकुलस सोचता है ये मिनैकमस है, और वो उसे कहता है कि तुम अजीब आदमी हो, मेरे बिना ही पार्टी में आ गए हो। मिनैकमस कुछ नहीं कहता, वो खाना खाकर अपना ड्रेस लेकर चला जाता है। सोसिक्लिस ड्रेस लेकर चला जाता है। इधर मिनैकमस की जो वाइफ है वो उससे बहुत झगड़ा करती है, और पेनिकुलस भी बहुत झगड़ा करता है कि तुम मेरे बिना पार्टी में चले गए। और उसकी वाइफ कहती है जो तुमने मेरी ड्रेस चोरी की है मुझे ड्रेस ला कर दो।
लड़ाई झगड़े से तंग आकर मिनैकमस इरोटिम के घर जाकर ड्रेस वापस मांगता है। तो इरोटिम नाराज हो जाती है। इरोटिम कहती है तुमने तो मुझे गिफ्ट दिया था, अब गिफ्ट वापस कैसे ले सकते हो, और दूसरी बात मैंने तो तुम्हें ड्रेस अल्टर करवाने के लिए तुम्हें ही दे दी थी। तो अब मिनैकमस सोचता है कि इरोटिम ड्रेस को हड़पना चाहती है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। वो उससे बहस करने लगता है। इसी बीच सोसिक्लीस जब मिनैकमस की गली में से गुजरता है तो उसकी वाइफ उसको पकड़ लेती है और अंदर ले आती है। क्योंकि दोनों भाइयों की शक्ल मिलती होती है, वाइफ ने अपने फादर को यानी मिनैकमस के ससुर को बुला रखा होता है और वो दोनों जने उससे पूछताछ करके पूछते हैं कि बता वो ड्रेस कहाँ है। अब सोसिक्लीज उन्हें कुछ बताता नहीं है, और बल्कि वो तो ऐसा अजीब सा व्यवहार करता है, वो पागलों जैसा व्यवहार करने लग जाता है कि इनसे मेरा पीछा छूट जाए। तो वाइफ जो है और ससुर जो है वो आपस में डिस्कस करते हैं और वो एक डॉक्टर को बुलाने बुलाने की सोचते हैं भी हम अपने दामाद का चेकअप कराएं, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। उन्हें पहले भी ऐसा लगता है कि ये पागलों जैसे हरकतें करता है। ससुर डॉक्टर को बुलाने जाते हैं, सोसिक्लिस वहां से भाग जाता है और रियल मिनैकमस जो है वो वहां आ जाता है, क्योंकि वो तो उसका घर होता है। अब डॉक्टर जब रियल मिनैकमस से बातें पूछते हैं तो मिनैकमस को कुछ पता ही नहीं कि मेरे पीछे से क्या हुआ है। डॉक्टरों को लगता है कि ये तो पागल हैं, इसलिए वो सारे के सारे, और जब वो मिनैकमस को ये बात पता चलती है कि ये मुझे पागल खाने भेजने वाले हैं, मुझे पागल समझ रहे हैं, तो वो वहां से भागने लगता है। सारे जो गुलाम हैं वो मिनैकमस को घेर लेते हैं। तभी वहाँ मसैनियो आ जाता है। मसैनियो को लगता है कि ये तो मेरे मालिक सोसिक्लीज हैं। वो उसको वो उसको उन गुलामों से बचाता है। खुश होकर मिनैकमस, अब मिनैकमस ये सोचता है कि ये मसैनियो नहीं बल्कि मेरा मेरा गुलाम पेनिकुलस है। वो उसे कहता है, वो पेनिकुलस समझकर उसे कहता है कि जा, तुझे मैंने गुलामी से आज़ाद किया। दोनों इधर उधर हो जाते हैं। जब मसैनियो सोसिक्लीस से मिलता है तो सोसिक्लीस उसे तो मसैनियो कहता है कि मैं तो अब गुलामी से आज़ाद हूँ, तुमने मुझे कहा था। सोसिक्लीस कहता है मैंने तो ऐसी बात कभी कही नहीं। तभी दोनों भाई आमना सामना होता है और मसैनियो इसको पहचान लेता है कि इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ये दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों भाइयों को सारी बातें याद आ जाती हैं, सब कुछ समझ में आ जाता है। और इसके बाद में मिनैकमस अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर अपने भाई ही के पास में सिराकस चला जाता है ताकि वो वहाँ खुशी खुशी रह सके। और ये प्ले जो है वो मिस्टेकन आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है। आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा मेरा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।